तो दोस्तों मैं आ गया हूं आपके सामने टेक्नोलॉजी की अपडेट्स लेकर। टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या क्या चल रहा है भाई बताते हैं जरा आपको हम। बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे टेक के अपडेट्स और बहुत सारी जानकारियां। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जियो के 12 प्लान्स के बारे में। मतलब जियो ने 12 प्लान्स अपने इंटरनेट प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ज्यादातर इसमें ये वो प्लान है जो डिज्नी हॉटस्टार के बंडल्ड सब्सक्रिप्शन के साथ आते थे। तो ये क्यों हुआ है? अब सुनने में ये आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप जो कि अब नेक्स्ट आ रहा है, उसके जो राइट्स हैं वो इस बार हॉटस्टार के पास नहीं है। और यही देखते हुए जियो ने उसको अपने बंडल्ड प्लान से हटा दिया है। ऐसे प्लान और आएंगे, लेकिन वो किसी और OTT प्लेटफॉर्म के बंडल्ड सब्सक्रिप्शन के साथ आएंगे। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि इन प्लान में कौन से वो ऐड होके आएंगे। वो कोई भी OTT हो सकता है, अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल यही ऑफिशियल है कि बिना कुछ नोटिफिकेशन के, बिना कुछ बताए चुपचाप जियो ने 12 प्लान्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगली अपडेट आ रही है नथिंग फोन 1 के बारे में। अरे भाई, ज्यादा ओवर हाइप्ड फोन दोस्तों। एक वक्त ऐसा आया था जब नथिंग फोन के अलावा कुछ और बात हो ही नहीं रही थी, और हमें भी बेटे दबा के व्यूज आ रहे थे। लेकिन अब उसको कोई पूछ नहीं रहा है। सुनने में यह है कि जो एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट है अभी तक नथिंग फोन 1 में नहीं आया है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन शायद आ भी गया हो, पर आ गया है तो उतनी हाइप नहीं आई है। तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि शायद एंड्रॉयड 13 उसमें नहीं आया है। आया होगा तो आप बता दो। लेकिन कस्टम रोम आ गया है। पैरानॉइड एंड्रॉयड करके कोई कस्टम रोम बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने टोपैज नाम का एंड्रॉयड 13 बेस्ड एक कस्टम रोम निकाला है नथिंग फोन 1 के लिए। तो अगर आप थोड़े मिस्त्री आदमी हो और अपने नथिंग फोन 1 में कस्टम रोम डाल के मजे लेना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, और ये आपके ऊपर है। मैंने अपडेट आपको दे दिया। कोई नहीं पूछता यार, चीजें बहुत हाइप्ड होती हैं, चली जाती है, नो बिग डील। अगली खबर आ रही है मिस्टेक करने वाले लोगों से। देखो भाई, गलती से मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। व्हाट्सएप अभी एक नए अपडेट के साथ आने वाला है कि आप भेजे गए मैसेज को एडिट कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आपने किसी को भेजा आई लव यू, तो 15 मिनट के अंदर आप उस लव को जो हेट कर सकते हो दोस्तों। आई हेट यू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कई लोग, कई दिल जले आशिकों के मन बदल जाते हैं। पहले वो लड़ाई कर लेते हैं, 15 मिनट से पहले लड़ाई सॉल्व हो जाती है, और 1 महीने से पहले रिलेशनशिप खत्म हो जाता है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप गलती से कुछ भेज के फिर उसको एडिट करना चाहते हो, डिलीट नहीं करना चाहते, बस एडिट करना चाहते हो, तो आप शायद कर सकते हो। ये अपडेट व्हाट्सएप के नेक्स्ट जो भी आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, सभी तक पहुंचेगा। ये हमारे लिए सीक्रेट अपडेट नहीं है, पूरी दुनिया तक आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। कितना वक्त लगेगा और मैनू की पता, मैं क्या व्हाट्सएप पे काम करता हूं, तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, ऐसा अपडेट आने वाला है। अगली अपडेट आ रही है रशिया, यूक्रेन, इलन मस्क, इन सब चीजों से। आपको पता है कि अभी भी वॉर चल रही है भाई। हम लोग यहां मजे दिवाली तैयारी कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में अभी भी वॉर चल रहा है, और इतने वक्त से चल रहा है कि इसके बारे में तो बात ही नहीं करता कोई। लेकिन अभी भी एक्टिवली वहां वॉर चालू है। जो यूक्रेन है वहां पर इंटरनेट की स्थिति ऐसी है कि इंटरनेट वहां काम नहीं कर रहा। इकलौता एक जरिया इंटरनेट इस्तेमाल करने का वहां पर इलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है। वहां पर इलन मस्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इलन मस्क वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और शायद सुनने में आया था कि फ्री प्रोवाइड कर रहा है या कुछ भी। तो वहां का कोई ब्यूरोक्रेट है कोई, या कोई है यूक्रेन का, आई डोंट नो कौन है, उसने कुछ गाली वगैरह दे दी हमारे इलन को। ठीक है, तो इलन चाचा को थोड़ी गाली सी दे दी, कुछ बोल दिया, तो इलन मस्क ने कहा कि ला हम फ्री नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं दोस्तों। और इलन मस्क ने यह भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे स्टारलिंक को वहां पर बंद कर दें। बाद में अभी सुबह 3 बजे खबर आई है, अरे अमेरिका में तो दिन भी नहीं हो रहा होगा ना, तो सुबह के 3 बजे खबर आई है लेटेस्ट, जिसमें इलन मस्क बोल रहा है कि चाहे मुझे लॉस भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूक्रेन में इंटरनेट चालू रखूंगा। लोगों की एक्सप्रेशन करने के लिए, लोग अगर जो चलाना चाहते हैं भाई वो स्टारलिंक का चला सकते हैं, और चाहे मुझे लॉस भी हो तब भी मैं स्टारलिंक इंटरनेट को यूक्रेन में चालू रखूंगा। और इसकी पूरी फंडिंग स्पेसएक्स कंपनी करने वाली है। आपको मालूम है बहुत बड़ी कंपनी है और स्पेस में रॉकेट छोड़ती है। ठीक है, तो ये सुनने में आ रहा है। अजीब लगता है यार, रशिया यूक्रेन का कब युद्ध खत्म होगा, कब शांति होगी, पता नहीं। और मैंने आपको कहा ही था कि भाई जो फ्यूचर है वो सैटेलाइट इंटरनेट का ही है। अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो अमेज़न की तरफ से आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में या शायद 1 साल के बाद अमेज़न अपने खुद का सैटेलाइट इंटरनेट लेके आने वाला है, और अपनी सैटेलाइट वगैरह छोड़ने वाला है, और स्टारलिंक के जैसा ही एक इंटरनेट आने वाला है इंडिया में। और इलन मस्क की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं भरपूर कि इंडिया में उनको परमिशन मिल सके और वो सैटेलाइट इंटरनेट अपना स्टारलिंक भारत में चला सके।
उससे पहले तो मना ही कर दिया था कि भाई नहीं चलेगा, क्योंकि उनको परमिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी इंडिया में। बट अभी वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो अब जमाना, और वन वेब नाम की जो कंपनी है, एयरटेल, ऐसे जियो और जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर है ना, सब यही सोच रहे हैं, भाड़ में गए तार, भाड़ में गए वाईफाई, अपन भाई सैटेलाइट से देंगे इंटरनेट। तो फ्यूचर आगे आने वाले वक्त में यही होने वाला। ऊकला जो कि एक सर्विस है जो इंटरनेट की स्पीड वगैरह टेस्ट करते हैं आप अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड की, 4G 5G जिसकी भी, उसकी तरफ से खबर आ रही है कि इंडियन मार्केट में सबसे पॉपुलर 5G डिवाइस जो है वो आईफोन 12 है। ओए क्या बात कर रहे हो, आईफोन में तो 5G का सपोर्ट अभी इंडिया में आया भी नहीं है, तो वो सबसे पॉपुलर 5G डिवाइस हो कैसे कर सकता है? इसका एक तर्क मैं बताता हूं आपको, यह है कि जब आईफोन 12 आया था तो भारत में 5G नहीं आया था। यह डिवाइस आईफोन के नाम से बिका था, 5G डिवाइस के नाम से नहीं बिका था। हालांकि इत्तेफाक वाली बात है कि इसमें 5G है, लेकिन यह उस चीज को देखते हुए नहीं बिका था भारत में। यह बस एक नेक्स्ट आईफोन के तौर पर बिका था, लोगों ने खरीद लिया था। और जो लोग आईफोन खरीदते थे उस वक्त, वो ये सोचकर नहीं खरीदते थे कि ये एक 5G डिवाइस है, वो ये सोचकर खरीदते थे कि ये एक नेक्स्ट आईफोन है। बाय डिफॉल्ट उसमें 5G सपोर्ट मिल गया था, इसलिए ज्यादातर लोगों के पास आईफोन 12 आ गया और मार्केट में, इसीलिए वो पॉपुलर 5G कैपेबल डिवाइस है। अभी वो इंडियन 5G के हिसाब से रेडी नहीं है। जियो स्टैंड अलोन 5G के हिसाब से बहुत सारे फोन मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा है कि वो ऐसे अपडेट सॉफ्टवेयर में लेकर आए अपने डिवाइस में कि वो जियो के 5G को सपोर्ट कर पाए और स्टैंड अलोन 5G को लोग इस्तेमाल कर पाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आईफोन 12, 13 या 14 है तो आप इजीली 5G इस्तेमाल कर सकते हैं दिसंबर के बाद से, क्योंकि दिसंबर में सेट हो चुके हैं अपडेट्स एप्पल की तरफ से कि वो दिसंबर में आएंगे और आप अपने आईफोन्स में 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आईफोन 12 से नीचे वाले हैं तो उनमें 5G सपोर्ट नहीं करेगा। आप 4G चला सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करके आप 5G चला सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो कि 5G वाईफाई को, 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगली खबर आ रही है गूगल सर्च रिजल्ट्स से। अब क्या होगा, जैसे आप मोबाइल में गूगल सर्च करते हो ना, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसमें बहुत सारे जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी कि वो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जिससे कई बार लोग कंफ्यूज होकर ये समझ लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक तरह से आने वाले सर्च रिजल्ट्स हैं। अब इस चीज को और क्लियर किया जाएगा और जो भी एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर होगा उस पर क्लियरली इवन मोबाइल सर्च रिजल्ट में भी लिखा जाएगा कि ये जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली पेड बेसिस पर ऊपर लगाया गया है और ये एक ऑर्गेनिक और नेचुरल सर्च रिजल्ट नहीं है जो कि नॉर्मली आता है। ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है, इससे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये जो दिख रहा है हमें ये ऐड से आया है, ये वाकई में गूगल पर अच्छे पोजीशन पर रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये सही बात है। अब जो लोग अपना एडवर्टीजमेंट लगा के बहुत सारे क्लिक्स और वो लेते थे, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अब लोगों को पता होगा कि ये क्वालिटी बेसिस पर रैंक नहीं कर रहा है, एसईओ बेस्ड पर रैंक नहीं कर रहा है और इन्होंने एडवर्टीजमेंट लगाया है। सो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जो ब्लॉग वगैरह चलाते हैं। बाकी नॉर्मल इंसानों के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आखिरी खबर आ रही है 5G की तरफ से कि भाई 5G को लोग इस्तेमाल करके स्कैम कर रहे हैं। मतलब स्कैमस्टर को कुछ भी मिल जाए तो भाई स्कैम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको लिंक भेजता है और बोलता है इस पर क्लिक करो आपके फोन में 5G एनेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई इंसान आपको एप्लीकेशन भेजता है और उस पर जाकर रजिस्टर करने के लिए बोलता है और बोलता है आप 5G एनेबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कोई इंसान अगर आपको बोलता है कि आप 4G डिवाइस में 5G इस्तेमाल कर सकते हो तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें भी एक कैच है जो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। आप बेसिकली ऑपरेटर बेस्ड 5G इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप 5G वाला वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो जो कि 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई डुअल बैंड राउटर में होता है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास एक डुअल बैंड राउटर होना चाहिए। किसी के लिंक पे क्लिक करके 5G इनेबल नहीं होगा। कोई आपको ये बोलता है कि अपना सिम दे दे, मैं शाम तक तेरे को 5G ऑन करके दे दूंगा, ये भी नहीं करना। किसी को अपना फोन नहीं देना। और अगर आपके सिटी में कवरेज नहीं आया, अगर कोई बोलता है कि भाई मैं आपको 5G कर दे दूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी सिटी में कवरेज है ही नहीं भाई। कोई एसएमएस भेजता है, ओटीपी मांगता है, तो उसको बिल्कुल ना दें। इस तरीके से 5G इनेबल नहीं होता। जब तक आपकी सिटी में 5G आ नहीं जाएगा, कोई माइकल लाल नहीं जो आपके उसमें 5G इनेबल कर दे सिम में। दोस्तों, इस तरह की चीजें हमारे यहां नहीं होती हैं, तो इससे बिल्कुल भी सतर्क रहें, आप फंसे नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मेरे ये एपिसोड्स आपको कैसे लगते हैं, अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे कोर्सेज ले सकते हो, जिनका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है और आपको आसान भाषा में सब सिखा देगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।